हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन। तो बच्चों, ये जो सीए फाउंडेशन का पेपर 3 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर काफ़ी बच्चों को इश्यूज आते हैं इस चीज़ को लेकर के कि सर क्या पढ़ा जाए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और स्पेशली उन बच्चों को जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है या मैथ्स अगर वीक है तो कई बार डाउट आता है कि सर पूरा तो पढ़ नहीं पा रहे, हो नहीं पा रही, मैथ्स नहीं हो पा रही, कैसे करें। इतना बता दो कि भाई पास हो जाए, ठीक है ना, इतना बता दो कि आराम से पास हो जाए, एक मैथ्स से ही डर लग रहा है। तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो है और प्लस जो बच्चे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए उनके लिए भी वीडियो है। तो एबीसी एनालिसिस है बच्चों ये, और एबीसी का मतलब ए B stands for high weightage chapters, B stands for moderate weightage chapters and C stands for less weightage chapters। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर कम टाइम में ज़्यादा वेटेज कवर करनी है, ठीक है ना, तो कैसे हो, ए कैटेगरी पढ़ लो। अगर मॉडरेट टाइम में मॉडरेट वेटेज कवर करनी है, बी कैटेगरी पढ़ लो। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम में कम वेटेज कवर करनी है तो सी कैटेगरी हो जाती है। अब जो बच्चे भाई प्लान कर रहे हैं टू स्कोर 80 अबव 90 अबव, उनको तो ए बी सी तीनों कैटेगरीज पढ़नी है। बट जिन बच्चों का टारगेट है कि मैथ्स वीक है, कुछ ऐसा बता दो, इतना बता दो कि भाई बिना मैथ्स पढ़े सिर्फ थोड़ा स्टैट्स एलआर और मैथ्स का कोई एक आध चैप्टर पढ़ करके हमारे 60 अबव आ जाए, 60 मार्क्स तक की हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो भाई आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर है कैटेगरी ए के अंदर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और एक अराउंड 15 नंबर के आसपास का चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एज यू नो 20 मार्क्स का आता है, 4 चैप्टर है, बहुत ईजी पार्ट है ये। फिर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है ना, ये एमसीटी एमओडी जो आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर है और दूसरा चैप्टर है, ये भी अच्छी वेटेज कैरी करता है। अराउंड 15 नंबर, 10 से 15 नंबर के बीच में ये आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ इतना पार्ट पढ़ लेते हैं और ये इजी है, लॉजिकल रीजनिंग इजी है, एमओडी एमसीटी एमओडी भी इजी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी इजी है। थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो टेक्निकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाया है, काफ़ी सारे टेस्ट भी लिए आप लोगों के, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर एक अच्छी ग्रिप बन गई होगी आप लोगों की। तो आपको ये अगर आप इतना कंटेंट पढ़ लेते हो तो आप अप्रोक्स 50 नंबर के आसपास का सिलेबस कवर कर लेते हो सिर्फ इतना पढ़ने में। ये होगी आपकी ए कैटेगरी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर आती है आपकी बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आप देखोगे मैंने प्रोबेबिलिटी डाल दिया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, इंडेक्स नंबर डाल दिया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन डाल दिया, एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा डाल दिया। देखा जाए तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स डाल दिए, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स डाल दिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हो हर एक चैप्टर की वेटेज 4 से 5 नंबर की है। तो अगर देखा जाए तो 20 से 25 नंबर का ये हो जाता है। तो अगर आप अपनी ऑलमोस्ट पूरी स्टैटिस्टिक्स, एक चैप्टर छोड़ दिया इसमें मैंने सैम्पलिंग, पूरी स्टैटिस्टिक्स और एलआर और मैथ्स का एक चैप्टर कर लेते हो, ठीक है ना, तो आप अराउंड 25 नंबर तक की कवरेज कर लेते हो, अराउंड 25 नंबर तक की कवरेज कर लेते हो, ठीक है। जो बच गया वो क्या है, जो बच गया वो मैथ्स के बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो 25 नंबर के आसपास की वेटेज कैरी करते हैं। क्योंकि अगर मैथ्स आपका 40 नंबर का है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का है और एक चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अकेला 15 नंबर का है, तो आपको पता है कि बचे हुए चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे 25 नंबर के अप्रॉक्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर थोड़े मैथ्स में वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडेक्स नंबर कर लें, आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कर लें, ठीक है ना, और आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर की वेटेज कवर हो जाती है। तो अगर आप ए कैटेगरी के 50 नंबर के वो चैप्टर्स कर लेते हैं और 10 नंबर के 2 चैप्टर्स कर लेते हो, आप अराउंड 60 मार्क्स की कवरेज करके चले जाते हैं। अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया था, समझी थी बातें, तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ईजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स हैं, ईजी हैं बट टेक्निकल हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप सिर्फ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है 2-4 क्वेश्चंस करके चले जाओ, प्रॉपर्टी करके चले जाओ, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है उसके 2-4 क्वेश्चन करके चले जाओ। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरिया बेस्ड मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लो, 2-3 प्रॉपर्टीज़ कर लो, 2-3 प्रॉपर्टीज़ जैसे कि Q1 Q3 कैसे निकाला जाता है, एक वो कर लेना, एक QD MD SD के बीच रिलेशनशिप था वो कर लेना। तो अगर आप इतना पार्ट भी कर लेते हो, ठीक है ना, तो भी आप अप्रॉक्सीमेटली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस कर पाएंगे। इतना करने से भी हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने वाला। जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो आती है एग्जाम में वो सेलेक्टिव है बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बट अगर आप सिर्फ इतनी सेलेक्टिव अप्रोच लेते हो तो भी आपका हो जाएगा। बट ये अगेन उन बच्चों के लिए है जो बच्चों का थोड़ा मैथ्स तंग है, ठीक है ना, वीक है। बट जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि 80 अबव 90 अबव 95 अबव स्कोर करना है, उनको कुछ नहीं छोड़ना, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते कुछ भी छोड़ने का, तो उनको सब पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से आपकी पी कैटेगरी हो गई। और अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं बच्चों, यानी कि पूरा का पूरा मैथ्स,
ठीक है ना। और एक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सैम्पलिंग, ये आपकी कैटेगरी सी हो जाती है, जो आपकी अराउंड 25 नंबर 25 26 27 नंबर के आसपास की आएगी। और इसके अंदर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉगरिथम आ गया। अगेन इजी चैप्टर है, जिनकी मैथ थोड़ी वीक भी है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी करके जा सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। रेशियो प्रपोर्शन ज़रूर कर लेना, ये थोड़ा सा कभी कभी 2-3 4 नंबर तक का भी आ जाता है। फिर सेट रिलेशन फंक्शन, अगेन एक इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है, सीए फाउंडेशन लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने आसान थे, हमने बुक में इतना सारे करे थे, ये भी आप लोग करके जा सकते हो इवन इफ योर मैथ्स इज वीक। और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना, 10th क्लास में आप लोगों ने एपीजी पढ़ा है। लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशंस, इनइक्वालिटी और सैम्पलिंग, ये सारे चैप्टर सी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, बट वेटेज बहुत कम है। क्योंकि मैथ्स के चैप्टर आपको पता है, मैथ्स का कोई भी चैप्टर नहीं है जो 2-3 नंबर से ज़्यादा आता हो, मैथ्स टू मैथ्स 4, एक आध चैप्टर है जो 4 नंबर तक का आ सकता है, जैसे कि आपका कैलकुलस आ गया। कैलकुलस के अंदर क्योंकि डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन पे तो 4 नंबर तक का आ सकता है, क्योंकि 2 पार्ट है। और फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया, 3 से 4 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है ना। फिर आपका सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, अगेन 3 से 4 नंबर तक का आ सकता है। बट बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे इनइक्वालिटी ले लो, इक्वेशंस ले लो, सैम्पलिंग ले लो, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ले लो, सीक्वेंस एंड सीरीज ले लो, ये आपके 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 नंबर के ही आएंगे। अब है क्या भाई, हर एक चैप्टर 2 3 नंबर का ही है, लेकिन आप देख भी सकते हो यहाँ पर 4 से 6 इसलिए लिखा है क्योंकि उसके अंदर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी भी है, डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगेन 2 से 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। फिर आपका इक्वेशंस 2 से 3 नंबर का आता है, इनइक्वालिटीज 1 से 2, सैम्पलिंग 1 से 2, क्योंकि वेटेज कम है इन चैप्टर्स की, इसलिए इनको सी कैटेगरी में डाला है, ठीक है। बट अगेन जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनके लिए क्या अप्रोच रहेगी, उनको ए कैटेगरी के सारे चैप्टर्स करने हैं, बी कैटेगरी से आप 2 चैप्टर्स कर लो, इंडेक्स नंबर और एक आपका एक इंडेक्स नंबर बताया था मैंने, और एक क्या बताया था, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये 2 कर लो। बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, कुछ ज़्यादा फॉर्मुलाज है नहीं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन थोड़े से टेक्निकल है, एक बार को छोड़े जा सकते हैं अगर आपकी मैथ्स वीक है तो, ठीक है ना, याद रखना, अगर मैथ्स वीक है तो। अगर आपको इतनी सेलेक्टिव स्टडी करनी है कि भाई पास हो जाए किसी तरीके से। और कैटेगरी सी के अंदर आप अपने हिसाब से देख लो, कुछ बच्चों को इंडेक्स इजी लगता होगा, कुछ को रेशियो प्रपोर्शन, कुछ को लॉगरिथम्स, तो इसमें से 2-4 चैप्टर्स आप करके चले जाओ। अगर आप मान के चलो हर एक चैप्टर 2 नंबर का है इसके अंदर, मान के चलो, ठीक है ना, तो अगर आपने एक चैप्टर कर लिया और एक्स्ट्रा तो और 2 नंबर का आपने प्रिपरेशन कर लिया, 2 कर लिए तो 4 नंबर की प्रिपरेशन कर ली, 3 कर लिए तो 6 नंबर की प्रिपरेशन कर ली, 5 कर लिया कोई तो 10 नंबर की प्रिपरेशन कर लेना, इस तरीके से। और जो चैप्टर आपको ईजी लगता है वो कर लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 11th-12th में साइंस नहीं थी, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको मैथ्स फिटर लगता है तो आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली होगी। अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो आप डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी छोड़ सकते हो, मत करना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन छोड़ सकते हो, मत करना, ठीक है ना। फिर वो चैप्टर्स कर लेना जो 10th तक की मैथ्स में आते हैं, जैसे कि आपका इंडेक्सेस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इक्वेशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स करके चले जाना, ठीक है ना। ये भी अराउंड 4-5 चैप्टर हो जाते हैं और अराउंड और 10 नंबर तक की वेटेज हो जाती है। तो अगर आप इतनी सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी आप 60 to 70 मार्क्स की कवरेज करके जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। और वरना अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि आप किन को किस चैप्टर्स को कितनी आपको प्रायोरिटी देनी है। कैटेगरी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, फिर बी को दो और आखिरी सी को दो, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।